नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, और तथ्य में आज बात होगी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार पटेल ने अपने सौम्य व्यवहार पर लोहे के समान मजबूत इरादों से उन्होंने भारत को एकजुट किया। अगर उन्हें भारतवर्ष का चीफ आर्किटेक्ट कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए एक एक कर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि लौह पुरुष के बारे में तथ्य के जरिए बताते हैं कि आखिर वैसे तो 31 अक्टूबर को, जी हां, जन्मतिथि का कोई रिकॉर्ड नहीं है, वैसे तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इसके साथ साथ आपको हम अगर बताएं तो सरदार पटेल की जन्मतिथि के रूप में मनाया जाने वाला ये दिन, पर उनकी असल जन्म तिथि का पता नहीं है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर यही तारीख लिखी है और इसी को उनकी जन्म तिथि मान लिया गया है। 22 की उम्र में की थी 10वीं पास। जी हां, सरदार पटेल ने जब वे 22 वर्ष के थे तब 10वीं पास की थी। पटेल ने 22 साल की उम्र में 10वीं पास की थी। उन्होंने नडियाद, पेटलाड और बोरसाट के स्कूलों में पढ़ाई की। 36 महीने का कोर्स 30 महीने में खत्म किया था लौह पुरुष ने। 36 की उम्र में पटेल लंदन गए वकालत की पढ़ाई करने। वहां उन्होंने मिडिल टेम्पल इन में दाखिला लिया। 36 महीने का कोर्स टॉप क्लास में 30 महीनों में ही पास कर लिया। इससे पहले पटेल के पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं थी। जी हां, जन्म और स्वभाव दोनों से ही वो किसान थे। पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और वे झांसी की रानी के सेना में भी रहे हैं। अपने पिता के साथ खेतों में काम करते और महीने में पूरे 2 दिन उपवास रखते। पटेल के दिल में किसानों के लिए हमेशा दया माया थी। 3 बार आखिर लौह पुरुष ने मौत को मात दी। गुजरात में ब्यूबोनिक प्लेग फैला हुआ था। पटेल के एक अजीज दोस्त को भी ये रोग हो गया। पटेल अपने दोस्त के साथ रहे और देखभाल की और उन्हें भी ये रोग हो गया। पटेल अपने परिवार से अलग हो गए और नडियाड के एक मंदिर में रहने लगे। पूरी तरह ठीक होने के बाद ही वो लौटे। इस प्लेग ने चीन और भारत में 12 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। महात्मा गांधी के देहांत का दुख उन्हें इतना ज्यादा हुआ था कि 2 महीने बाद उन्हें हार्ट अटैक आया, पर वे बच गए। 1949 में वे जिस हवाई जहाज पर थे उसमें खराबी आ गई और पायलट को राजस्थान के बीहड़ में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पत्नी की मृत्यु खबर मिलने पर भी अदालती कार्रवाई नहीं रुकवाई थी। जी हां, लौह पुरुष ने। पटेल ने 33 की उम्र में अपनी पत्नी को खो दिया, पर कभी पुनर्विवाह नहीं किया। पटेल कोर्ट में एक केस पर अपनी दलीलें पेश कर रहे थे और तभी उन्हें पत्नी के मरने की सूचना मिली। पटेल ने नोट को पढ़कर जेब में रखा, केस पर दलीलें जारी रखी, केस जीता और इसके बाद कोर्ट को दुखद समाचार दिया। गांधी के कहने पर पटेल ने त्यागा था प्रधानमंत्री का पद। 1946 में कांग्रेस इलेक्शन में 16 में से 13 स्टेट्स ने पटेल को प्रेसिडेंट चुना, यानी कि अध्यक्ष चुना था। प्रधानमंत्री पद के लिए वे नेहरू से कहीं ज्यादा आगे चल रहे थे। गांधी के कहने पर पटेल ने प्रधानमंत्री पद त्याग दिया। 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़ा था लौह पुरुष ने। सिर्फ 3 साल में पटेल ने भारत की 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर भारतवर्ष का निर्माण किया। आईएएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसे आज कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, को बनाने में पटेल की अहम भूमिका थी। उनका मानना था कि इतनी विविधताओं वाले देश में सशक्त ब्यूरोक्रेसी की बहुत जरूरत है। अंग्रेजों ने आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्वेंट्स को अपने मतलब के लिए बनाया था। पटेल ने उसे देश हित में ढाला। जी हम आपको तथ्य में बता रहे हैं कि आखिर लौह पुरुष ने क्या क्या किया। 13 नवंबर 1947 को भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की कसम खाई थी। सोमनाथ अतीत में कई बार नष्ट और निर्मित हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि इस बार खंडहर से इसके पुनरुत्थान की कहानी यानी कि जीर्णोद्धार भारत के पुनरुत्थान की कहानी का प्रतीक होगा। जी हां, तो तथ्य में हमने आज आपको बताया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। जी हां, तथ्य में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।